हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, फाइनली चबूतरा का एक और व्लॉग आ गया है एंड वो भी एक नए कंटेंट के साथ में। वही घिसा पिटा पुराना कंटेंट को फिर से घुमा करके नया बना दिया है। एंड ये कंटेंट ना अभी इसके हर व्लॉग में चलेगा, मतलब एक ही कंटेंट हर व्लॉग में ये दिखाएगी, जो कि आप लोगों को पता ही है कि क्या है। जी हाँ, उसका बर्थडे ब्रिंगिंग। इसका बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट हो गया है। अब जब तक बर्थडे नहीं आ जाएगा ना, तब तक पर डे आज ये मिला, आज वो मिला, आज वो मिला, आज वो मिला, जो कि शुरुआत हो चुकी है रोज़ से। रोज़ मिल गया है पूरे फैमिली की तरफ से चबूतरा को एंड गुटका किंग की तरफ से एक अच्छा सा ट्रीट। लेकिन यहाँ पे भाई भाभी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। नोटिस करने वाली बात है, मतलब पूरी फैमिली चबूतरा के बर्थडे ब्रिंगिंग में उसके लिए रोज़ लेकर के आई है, लेकिन अपनी प्यारी भाभी जान जिसके पीछे चबूतरा इतनी मरती है, जिन्हें कॉपी कैट करते रहती है चबूतरा, वही भाभी और भाई ने चबूतरा को बर्थडे ब्रिंगिंग में अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। बहुत जल्दी भाभी जान का भी एक व्लॉग आ जाएगा, जिसमें भाभी जान इस चीज़ को कवर अप करते हुए नज़र आएगी कि किस रीज़न से उसने चबूतरा को कुछ भी नहीं दिया, या फिर दिया तो चबूतरा ने अपने व्लॉग में कैप्चर नहीं किया। तो ये तो हो गई भाभी जान की बात। नेक्स्ट चबूतरा के व्लॉग में सबसे अटपटी चीज़ मुझे लगी उसकी ड्रेस। मतलब यार, तुम्हारे पास में ड्रेस की कमी नहीं है, इतने सारे ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, अलग से अलग गोटा पट्टी के, अलग से अलग मोती जड़े हुए, अलग से अलग हीरे जड़े हुए। तो उन सब ड्रेस को छोड़ कर करके, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम को छोड़ करके, ये जो पहना है इसने ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे तक एक शर्ट टाइप का टॉप एंड नीचे पैंट, एंड वो भी पैंट ये नहीं कि आपके पैर तक जा रहा है, पैर से एक हाथ ऊपर। मतलब यार, क्या ड्रेस है ये। इसे मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कों वाला ड्रेस पहनने का इतना शौक क्यों रहता है। अभी लास्ट ये बाहर भी गई थी तो ऊपर एक वाइट शर्ट डाला हुआ है, नीचे पैंट डाला हुआ है और दुपट्टा ले लिया है। मतलब हिजाब को इस तरह से गेम बना दिया है, एक क्या बोल सकते हो उसको, मतलब फैशन बना दिया है कि हाँ हिजाब, मैंने बोला था कि हिजाब लेती हूँ, ये करती हूँ, तो दुपट्टा ले लो सर पे, हो गया हिजाब, और क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। एंड ड्रेस का मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह की ड्रेस ये पहनती है। लड़की वाले कपड़े तो कभी पहनने का इसे पता नहीं शौक ही नहीं रहा, एंड सब कुछ डाल देगी ब्लेम गुटका किंग के ऊपर में कि फ्रेंड्स गुटका किंग को पसंद है फ्रेंड्स। कभी बोलता है सूट पहनो, कभी बोलता है शर्ट पहनो, कभी बोलता है ऐसे पैंट पहनो, मतलब जैसा आदेश वैसा भेष, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा बात नहीं है चबूतरा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मुंबई की लाइफस्टाइल मौदा से अलग है तो मुंबई में लड़की लड़के के कपड़े पहनने लग जाते हैं और लड़के लड़कियों के कपड़े पहनने लग जाते हैं। ये तुम्हारी खुद की सोच है जिसे तुम गुटका किंग के ऊपर में थोप रही हो। तुम्हें खुद ही पसंद है इस तरह के ड्रेस पहनने की, स्पेशली तो भाभी जान को कॉपी कैट करना है ना, बिकॉज मैडम साहिबा भी जब घर पर रहेंगी तो ऊपर से नीचे तक एक झोला पापा जैसा झोला पहन लेगी, लेकिन जब ये बाहर जाएंगी तो आप देख लो, ऊपर शर्ट नीचे जीन्स, ऊपर शर्ट नीचे पैंट, यही पहन करके जाती है, यही कॉस्ट्यूम रहता है मैडम साहिबा का। एंड सेम चीज़ चबूतरा को तो खैर कॉपी करनी ही करनी है, बिकॉज शी इज़ अ कॉपी कैट ऑफ हर भाभी जान। एंड ये सारी नौटंकी ख़त्म हो जाने के बाद जब चबूतरा को सरप्राइज़ दिया गुटका किंग ने उसी के पैसे से, मतलब इस तरह से गुटका किंग बोल रहा है कि मेरे पैसे लग गए हैं, चलना पड़ेगा, क्यों नहीं जाओगी, चलना पड़ेगा, इसे बेचारा खुद ही कमा करके दे रहा है। मतलब इतना ओवर एक्टिंग दिखाते हैं ना ये लोग व्लॉग में। तो खैर जब गुटका किंग उसे वहाँ पर ले करके गया एंड चबूतरा के खाने पीने का, ओ माय गॉड, चाउमीन खा रही है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। मतलब चबूतरा आपकी डाइट कहाँ चली गई। अभी कुछ टाइम पहले तक तो ये मतलब ऐसी वाहियात बातें कर रही थी कि फ्रेंड्स सुबह सुबह इतना पानी हो जाता है ना, मतलब इतने सारे डाइट के वाटर्स मुझे पीने पड़ते हैं ना कि ना बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है बाहर जाने के बाद। मतलब ये ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, कितना भी इसे रोक लो टोक लो, कितने भी ट्रोलिंग हो जाए इसके ऊपर में कि ऐसी वाहियात और गंदी भरी बातें अपने व्लॉग्स में मत बोलो, लेकिन ये सुधरती नहीं है। ये कभी किसिंग सीन दिखाएगी व्लॉग में, कभी वॉशरूम जाते हुए दिखाएगी, अभी वॉशरूम के बारे में बात कर रही है, कभी बाहर का वॉशरूम ही दिखा देती है कि देखिए यहाँ का वॉशरूम ऐसा है, यहाँ का वॉशरूम वैसा है। मतलब यार कितना भी इसे टोक लो, ये फालतू की बकवास करना बंद नहीं करेगी। ये कौन सा बात हो गया बोलने का कि सुबह से इतना पानी पी लिया मैंने कि बाहर जाओ तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मतलब ये सारी चीज़ें भी अब तुम व्लॉग में लोगों को बताओ कि ये कि मेरा डेली लाइफ में मुझे ये काम करना पड़ता है, तो ठीक है,
डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हो वो आपको व्लॉग में बताना है, लेकिन हर इंसान अपनी प्राइवेट बातें नहीं बताता है व्लॉग में। अब तुम कितने टाइम अपने हस्बैंड के साथ में रहती हो, कितनी बार तुम लोगों के रोमांटिक सीन्स चलते हैं, किसिंग सीन्स चलते हैं, वो सब भी अब तुम व्लॉग में बताओगी। तो खैर इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो वो सारी चीज़ें भी अपने व्लॉग में दिखा देती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरटेनमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग ये सोचेंगे कि चबूतरा से गुटका किंग कितना प्यार करता है, देखो हर बात पे उसे किस करते रहता है, इसीलिए तो किसिंग सीन चबूतरा दिखा रही है। तो खैर इतनी वाहियात चीज़ें जब ये अपने ब्लॉग में दिखा चुकी है तो इसके लिए ये सारी बातें बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, इसी कैटेगरी की है ही, इसे कितना भी बोल लो, सुना लो, समझा लो, ये सुधरने वाली में से नहीं है। एंड जो इन सब नौटंकी के बाद सबसे ज़्यादा घटिया हरकत थी इस चबूतरा की, वो थी इसकी अम्मी के साथ में। ये एक सरप्राइज़ प्लान करने गई थी सभी लोगों के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर नया घर लिया है तो वही सरप्राइज़ जब सबको दिखाएगी तो बदले में सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देगी, कपड़े लत्ते हेन तेन, यही करना है इसे, इसके अलावा इसे और कुछ नहीं आता। तो बस वही सब चीज़ें ख़रीदने के लिए ये अम्मी को लेकर के गई थी, बिकॉज़ इसे अम्मी का हेल्प चाहिए था। तो ये अम्मी को लेकर के गई थी वहाँ पर। जब सब कुछ ये ख़रीद रही थी देन अम्मी वहाँ पर, उन्हें अपने लिए स्क्रब लेना था तो वो वहाँ मेकअप वाले सेंटर पे गई एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो ले रही थी। तब इसने वहाँ अम्मी को पकड़ करके वहाँ से खींच करके ले करके आ गई बाहर, ताकि अम्मी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ वहाँ पर ना देख ले ना वो ऑर्डर करे। बिकॉज़ अगर वो देख लेंगी तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट तो चबूतरा को ही करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, ये चीज़ चबूतरा खुद ये अपने व्लॉग में इसने कहा है कि मैं वहाँ से अम्मी को खींच करके लेकर के आई, बिकॉज़ अम्मी का वहाँ पर पूरा एक मेकअप बॉक्स तैयार हो रहा था और जिसका पेमेंट मुझ करना पड़ता मुझे, एंड पूरा का पूरा बिल मेरे ऊपर पड़ जाता। तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती, इसलिए मैं अम्मी को वहाँ से लेकर के आई। उस समय पे आप लोगों ने देखा होगा कि अम्मी का मुंह कैसा एकदम छोटा सा हो गया था जब उसने पूछा कि क्या बोलता है मेकअप की चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती है। तो चबूतरा ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, मेकअप की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, आपको क्या पता। मतलब आप सोचो कि जो लड़की इतनी नौटंकी करती है, इतना ज्ञान पेलते रहती है अपने व्लॉग में कि मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, उसका गुटखा किंग 24 घंटे उसकी तारीफ़ के पुल बांधते रहता है कि सबा जो है ना वो लोगों के लिए बहुत करती है, मेरी प्यारी सबा लोगों के लिए बहुत करती है, लोगों के लिए बहुत करती है, अपनों के लिए बहुत करती है। तो तुम जब अपनों के लिए इतना ही कुछ करती हो तो क्या तुम अपनी मम्मी को एक मेकअप किट खरीद करके नहीं दे सकती, एक मेकअप का बॉक्स नहीं दे सकती? जबकि अभी जब चबूतरा का ये जो व्लॉग आया था जिस पे गुटखा किंग उसका मेकअप कर रहा था तो सभी लोगों ने देखा कि उसका मेकअप का कितना सारा कलेक्शन था, जितने सारे मेकअप के कॉस्मेटिक्स सामान्स ये सब कुछ उसने पसार करके रखा हुआ था टेबल में, सबको दिख रहा था कि कितनी हैवी मात्रा में मेकअप उसके पास में है। तो तुम्हें पता है कि मेकअप में क्या क्या यूज़ किया जाता है। वो अलग बात है कि तुम्हारी मम्मी की अब एज हो गई है तो वो उतना सारा मेकअप नहीं लगाएगी, लेकिन नॉर्मल मेकअप भी आजकल 4-5 प्रकार के तो होते ही हैं, उतना लेना ही पड़ता है। तो क्या तुम अपनी अम्मी को ये सब नहीं दिला सकती? लेकिन नहीं, उसे क्या है कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो जो इंसान खुद अपनी मम्मी के पीछे खर्च करने के लिए बार बार पैसे के बारे में सोचेगा कि इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अम्मी को वहाँ से टान करके लेकर के आ गई, खींच करके अम्मी को ले करके आ गई, वरना अच्छा खासा मेरा बिल बन जाता। तो फिर आप लोग सोच ही लो कि वो कितना ही खर्च करती होगी और कितना ही दिलदार है वो अपने लोगों के प्रति और उनके पीछे खर्च करने के प्रति। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी रहती है व्लॉग्स में दिखाने के लिए, ताकि लोगों के सामने सिंपैथी गेन कर सके और मासूम बन सके। इसके अलावा इनकी असलियत जो है वो खुद ही इन्हीं के मुंह से इन्हीं के व्लॉग में जाहिर हो जाती है बाय मिस्टेक। और इसी चीज़ को कवर करने के लिए इसने बाद में बोल दिया कि अम्मी मैं ना आपको दिलवा दूंगी, एक पक्का अच्छा सा मेकअप बॉक्स में आपको दिलवा दूंगी। तो खैर यही सारी नौटंकी इनके व्लॉग में रहती है और ये नौटंकी खैर चलती ही रहेगी। सो आज का ये रिएक्शन वीडियो इन सारी नौटंकियों के साथ मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।